पितृपक्ष, जिसे महालय या श्राद्ध भी कहा जाता है। श्राद्ध शब्द श्रद्धा से बना है, जिसका अर्थ है पितरों के प्रति श्रद्धा भाव। पितृपक्ष में पूर्वजों को याद करके दान धर्म करने की परंपरा है। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष में किए गए दान कर्म से पूर्वजों की आत्मा तृप्त होती है तथा साथ ही जो दान करता है उसे भी पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर पितृ नाराज हो जाएं तो घर की तरक्की में बाधाएं उत्पन्न होने लगती हैं। यही कारण है कि पितृपक्ष में पितरों को खुश करने तथा उनके प्रति आदर, भाव, समर्पण और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए श्राद्ध किए जाते हैं। पितरों की कृपा से जीवन में आने वाली कई प्रकार की रुकावटें दूर होती हैं। श्राद्ध ना होने की स्थिति में पितरों की आत्मा अतृप्त रह जाती है। जिन लोगों की कुंडली में पितृदोष हो, पितृपक्ष में नियमित रूप से दान पुण्य करने से उनका पितृदोष मिट जाता है। तो आइए जान लेते हैं कि इस वर्ष पितृपक्ष किस दिनांक से शुरू होगा तथा इसकी अंतिम तिथि क्या होगी। पितृपक्ष का आरंभ अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से होता है, जो अश्विन अमावस्या तिथि को समाप्त होता है। इस साल पितृपक्ष 20 सितंबर से शुरू हो रहा है तथा अमावस्या श्राद्ध यानी कि श्राद्ध की अंतिम तिथि 6 अक्टूबर को होगी। इस दौरान 20 सितंबर को पूर्णिमा श्राद्ध, 21 सितंबर को प्रतिपदा श्राद्ध, 22 सितंबर को द्वितीय श्राद्ध, 23 सितंबर को तृतीय श्राद्ध, 24 सितंबर को चतुर्थी श्राद्ध और महाभरणी श्राद्ध, 25 सितंबर को पंचमी श्राद्ध, 26 सितंबर को कोई श्राद्ध नहीं होगा, 27 सितंबर को षष्ठी श्राद्ध, 28 सितंबर को सप्तमी श्राद्ध, 29 सितंबर को अष्टमी श्राद्ध, 30 सितंबर को मात्र नवमी श्राद्ध, 1 अक्टूबर शुक्रवार को दशमी श्राद्ध, 2 अक्टूबर को एकादशी श्राद्ध, 3 अक्टूबर को द्वादशी श्राद्ध, सन्यासी, यति और वैष्णव जनों का श्राद्ध, 4 अक्टूबर दिन रविवार को त्रयोदशी श्राद्ध, 5 अक्टूबर को चतुर्दशी श्राद्ध और अंतिम तिथि 6 अक्टूबर को अमावस्या श्राद्ध, अज्ञात तिथि पितृ श्राद्ध, सर्व पितृ अमावस्या समापन होगा। कहा जाता है कि जब महाभारत के युद्ध में कर्ण का निधन हो गया था और जब उनकी आत्मा स्वर्ग पहुंची तो रोजाना उन्हें भोजन की जगह सोना और गहना दिया जाता था। इससे परेशान होकर कर्ण की आत्मा ने इंद्रदेव से पूछा। तब इंद्र ने कर्ण को बताया कि अपने पूरे जीवन में आपने लोगों को दान के रूप में सिर्फ सोने के आभूषण दिए हैं, लेकिन आपने अपने पूर्वजों को कभी भी भोजन नहीं दिया। तब कर्ण ने उत्तर दिया कि वह अपने पूर्वजों को नहीं जानता। यह सुनने के बाद भगवान इंद्र ने कर्ण की आत्मा को 15 दिनों की अवधि के लिए पृथ्वी पर जाने का आदेश देते हुए कहा कि इसी अवधि में आपको अपने पूर्वजों को भोजन दान कर वापस आना होगा। तब से इसी 15 दिन की विशेष अवधि को पितृपक्ष के रूप में जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिनका देहांत हो चुका है वे सभी दिवंगत आत्माएं इन दिनों अपने सूक्ष्म रूप के साथ धरती पर आती हैं और परिजनों के द्वारा दी गई तर्पण स्वीकार करती हैं। हिंदू धर्म में देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण माननीय है। पितृपक्ष के दौरान तर्पण करके अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा व्यक्त की जाती है। इंसान अपने जन्मदाता यानी माता पिता को मृत्यु उपरांत उनको भूल ना जाए, इसलिए हमारे सनातन धर्म में उनका श्राद्ध करने का विधान बताया गया है। हिंदू धर्म में माता पिता की सेवा को सबसे बड़ी पूजा माना गया है। श्राद्ध के बारे में हरवंश पुराण में बताया गया है कि भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को बताया था कि श्राद्ध करने वाला व्यक्ति दोनों लोकों में सुख प्राप्त करता है। श्राद्ध से प्रसन्न होकर पितर संतान चाहने वालों को संतान, धन चाहने वालों को धन, कल्याण चाहने वालों को कल्याण, धर्म को चाहने वालों को धर्म इत्यादि इच्छा अनुसार वरदान देते हैं। हमारे भीतर प्रवाह होने वाली, जीवन को वहन करने वाली रक्त में हमारे पितरों के अंश हैं, जिसके कारण हम उनके ऋणी हैं। तो यही अवसर होता है जब आप पितृपक्ष में अपने पितरों का श्राद्ध कर्म करके उनका ऋण उतार सकें।